हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ओके, इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि लॉग को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक, सेकंड लेक्चर में लॉग का प्रॉपर्टी देखे लो, थर्ड लेक्चर में लॉग का ग्राफ देखे थे लो, अब फोर्थ लेक्चर्स में ये देखे थे लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा उसी का जो पढ़े हैं लोग उसी का यूज करेंगे थोड़ा बहुत। इसमें लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करेंगे और लॉग का थोड़ा ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, और लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे कि लॉग कब डिफाइन होता है, जब लॉग में बेस ए हो, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्गुमेंट एक्स हो, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतना हम लोग जान लिए थे पहले। ठीक है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि कभी भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में कब लॉग साइन चेंज होता है। ये सारा 11 वगैरह के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन में। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं लोग आज हम लोग, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ओके, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पहले क्या होता है, तो देखो यहाँ पे अगर ये साइन जो दिए ग्रेटर देन का सैम्पल है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इक्वल का साइन रहता है, इक्वल का, तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन हो जाता। बट यहाँ पे ग्रेटर देन है या लेस देन है या ग्रेटर इक्वल है या लेस इक्वल है, अगर इस टाइप्स का हो तो ये इनइक्वालिटी हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉग लगा हुआ है। देखिए इसमें लॉग लगा हुआ है ना, लॉग लगा हुआ है। ठीक है, लॉग नहीं लगा हुआ था तो ऐसे इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होता है, बट यहाँ पर लॉग लगा हुआ है इसलिए ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, लॉग लगा हुआ है, लॉगरिथमिक इक्वेशन जो होता है उसमें लॉग लगा देंगे तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन में लॉग लगाओ, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, और उसी में इनइक्वालिटी के साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन लगा देते हैं, लेस देन लगा देते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन में इक्वल की जगह पे ग्रेटर देन या लेस देन लगा देते हैं, यही सब साइन यूज कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन और कैसे सॉल्व किए थे। ये तो देख लिए थे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले मैं आपको ग्राफ बताऊँगा। एक आपको बताए थे कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है y इक्वल टू लॉग x बेस a, इस टाइप्स का कोई लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो। ठीक है, इस टाइप्स का लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर a ग्रेटर देन 1 हो, मतलब इसका जो बेस है अगर 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। इसका ग्राफ कैसे होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। इतना क्लियर हुआ? इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 1,0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। इसका पहले वाला लेक्चर जो ग्राफ का है वो आप लोग जाकर देख लेना कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये उसमें बताया है हम लोग। ये 1,0 होता है। अब मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है यहाँ पे x2, यहाँ पे मान लो x1 पॉइंट है, यहाँ पे मान लो x2 पॉइंट है। तो इस हाइट पे देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस हाइट पे क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे x1 हाइट पे x1 जो वैल्यू लिया है x1, यहाँ पे देखो y का क्या वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा ये जो पॉइंट है, ये इसका वैल्यू क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा लॉग x1 जो है, इसमें x1 डालो इस इक्वेशन में, क्योंकि इसी का ग्राफ नहीं ये ड्रॉ किए हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग x1 बेस a। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे y1, यहाँ पे y1 क्या आएगा, लॉग x2 बेस a। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे x1, अगर x का वैल्यू क्या लेते हैं, x1 लेते हैं, यहाँ पे x1 पुट करेंगे ना, तब तो x1 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आएगा, लॉग x1 बेस a। ठीक है, तो ये पॉइंट पे अगर पुट करते तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, ये आया, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा ये लॉग x1 बेस a। और यहाँ से जब x1 x2 वैल्यू, जब x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू x2 डालेंगे तो यहाँ से लॉग, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, लॉग x2 बेस a। इतना क्लियर हुआ? तो x1 पे पॉइंट यहाँ मिल रहा है, x2 पे पॉइंट यहाँ मिल रहा है, 2 पॉइंट हुआ।
तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ये पॉइंट x1 जो है, x2 जो है, ये 2 पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? x1 से बड़ा x2 है, समझ में आ रहा है? x1 से बड़ा x2 है, दिख रहे नहीं? देखिए x1 यहाँ से, ये ओरिजिन है, यहाँ से x1 यूनिट पे है, लेकिन x2 देखिए इससे ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा इसका डिस्टेंस है, तो इसलिए x2 बड़ा है। और इसे पॉजिटिव देखिए, ये मान लो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा, तो 2 से बड़ा 3 ना है, तो समझ में x2 बड़ा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसमें लॉग लगाए हैं, जैसे इसमें लॉग लगाए हैं, बट देखिए यहाँ पे लॉग लगाए हैं, x1 में देखिए लॉग लगाए हैं, लॉग x2 में भी लॉग लगाए हैं, तो देखिए तो log x1 बेस a यहाँ पे है, log x2 बेस a यहाँ पे है, तो ये log x1 बेस a से ज़्यादा log x2 बेस a है, ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ये है, क्योंकि देखिए ये y यहाँ पे इतना यूनिट ऊपर है, बट इससे ज़्यादा यूनिट ऊपर ये है, log x2 बेस a ये ज़्यादा यूनिट पे है। तो क्या अगर इसमें log लगाते हैं, log x1 बेस a, साइन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, log x2 बेस a, क्यों? क्योंकि देखिए log x2 बेस a यही ज़्यादा है, log x2 बेस a। देखिए x का वैल्यू, जब x2 का वैल्यू x1 से ज़्यादा है, x2 का वैल्यू ज़्यादा है x1 से, ठीक है। और यहाँ पे x का वैल्यू कंपेयर कर लिया, y का वैल्यू देखते हैं हम, y का वैल्यू क्या रिजल्ट है, x का वैल्यू डाले हैं तो y का वैल्यू आया है, x का वैल्यू पुट किया इसमें तो y का वैल्यू निकला है क्या, तो ये निकला है, एक बार ये निकला है, तो इसमें दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो ये ज़्यादा है, log x2 बेस a, तो log x2 बेस a ग्रेटर है log x1 बेस a से। इतना क्लियर हुआ? अब आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग, कि जब भी बेस जो है ग्रेटर देन 1 हो, जब भी बेस ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, तो अगर x1, अगर यहाँ पे देखना आप लॉजिक बता रहे हैं, अगर log x1 बेस a लेस देन log x2 बेस a हो, अगर इससे कम हो, ठीक है, अगर बेस इसका 1 से बड़ा है, तो इसका जो आर्गूमेंट का इनइक्वालिटी होता है उसमें साइन चेंज नहीं होता है, लिख देंगे डायरेक्ट x1 लेस देन x2। इतना क्लियर हुआ? बोलने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, यहाँ पे f ऑफ x दे देते हैं, ठीक है, बेस में a ग्रेटर देन, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ग्रेटर देन log बेस में a, यहाँ पे g ऑफ x दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से रखें आप लोग, अगर ऐसा हो, कंडीशन लगा हो, कंडीशन फर्स्ट, a ग्रेटर देन 1, मतलब ये बेस 1 से बड़ा है, और दिया हुआ है log f ऑफ x बेस a ग्रेटर देन log g ऑफ x बेस a, ठीक है। तो x जब इसका बेस 1 से बड़ा हो, तो इसका f ऑफ x और g ऑफ x का बीच में जो इनइक्वालिटी का साइन होगा ना, वो चेंज नहीं होगा, मतलब f ऑफ x g ऑफ x वैसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और इनइक्वालिटी जो है उसको ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ? f ऑफ x और g ऑफ x के बीच का जो इनइक्वालिटी है, उसको इसका बीच का रिलेशन अगर निकालना होगा, इसको बीच का इनइक्वालिटी देखेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर तो यहाँ पर ग्रेटर होगा। ग्रेटर कब होगा? जब ये 1 से बड़ा हो, ये कंडीशन लगना चाहिए। यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तब ये केस आएगा। इतना क्लियर हुआ? अगर यहीं पे log f ऑफ x बेस a लेस देन रहता log g ऑफ x बेस a, अगर ऐसा रहता तो ध्यान से देखना आप लोग, ये 1 से बड़ा है, a का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, लेस है तो लेस ही रहेगा, f ऑफ x g ऑफ x। इतना क्लियर हुआ? f ऑफ x है तो f ऑफ x, g ऑफ x, ठीक है, बट इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि बेस जो है, लॉग का जो बेस है, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका बेस अगर 1 से ज़्यादा हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज सेम। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे है ना, वही रहेगा, समझ में रहा? अगर बेस 1 से कम हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज। यही चीज़ यहाँ पे लिखे थे, जो अभी यहाँ पे आपको बताया,
वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। देखो ये कहाँ से आया, ये चेंज और सेम का कंडीशन कहाँ से आती है, ग्राफ से दिखाएं आपको, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे x1 का वैल्यू x2 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया, log x1 बेस a। यहाँ पे x2 का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया, log x2 बेस a। तो ध्यान से देखना, log x2 बेस a log x1 बेस a से ज़्यादा है कि नहीं है, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा, जब ये ज़्यादा है तो इसका ध्यान से देखना, इसका x का जो वैल्यू है ये भी ज़्यादा है, इसका जो x यहाँ पे देखना, जब x2 log x2 बेस a ज़्यादा है, यानी log x, देखो x2 भी तो ज़्यादा है ना, तो जब x2 ज़्यादा हो तो इसमें log लगाएंगे तो भी ये ज़्यादा होगा, लेकिन ये ज़्यादा कब होगा, लॉग लगाने से ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, कब, जब इसका बेस जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ, इसका बेस जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसको ये याद नहीं करा रहा आपको, देखो यहाँ पे समझा भी दिए हैं कि कहाँ से आता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो हम ग्रेटर इक्वालिटी लगा देंगे तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दें इसको कि f ऑफ log f ऑफ x बेस में a ग्रेटर इक्वल टू log g ऑफ x बेस में a। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू g ऑफ x हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा दिया हो log g ऑफ x बेस में a लेस देन इक्वल टू log g ऑफ x बेस a, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, g ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ x है ना, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब एक बात याद रखना आप लोग, जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे लोग, तो उसके जो डोमेन था उसको याद रखते थे लोग, उसका डोमेन किस टाइप्स का है। इतना क्लियर हुआ, उसको डोमेन को याद रखते थे लोग, और उसके डोमेन को जो इसका x का वैल्यू यहाँ से निकलता था, इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो x का जो वैल्यू निकलता था वहाँ से उसको डोमेन में पुट करके देखते थे क्या ये डोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं, x का जो वैल्यू है डोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर डोमेन के अंदर आएगा तो उसको लेंगे, नहीं तो x का वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। डिट्टो यहीं पे ये भी बात होगा, वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे लॉग के डोमेन को हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे, जो भी यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे लो, x का वैल्यू जो निकलेगा ये लॉग को सॉल्व करेंगे लो, ये ठीक है। और जो भी यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा फिर x का वैल्यू इस लॉग में डालेंगे, ठीक है, और देखेंगे इस लॉग को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो लॉग का जो x का वैल्यू होगा उसको नहीं लेंगे। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताएंगे आपको। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं इसका, ये ग्रेटर देन 1 था तो ये इतना आया, ठीक है। अब चलिए सेकंड कंडीशन, अगर बेस जो है लेस देन 1 हो जाए, मतलब बेस जो है 1 से छोटा हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन देखते हैं, बेस जो है 1 से छोटा हो जाए तब क्या होता है। चलिए सेकंड कंडीशन में है कि बेस जो है इसका बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी बेस लेस देन 1 है बट 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस जो है 0 से 1 से छोटा होना चाहिए, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या बताए थे आपको पिछले दिन कि इसका क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज इक्वल टू चेंज। ये बताए थे आपको कि जब भी बेस जो है इसके 0 और 1 के बीच में लाई करे, मतलब 1 से छोटा बेस 1 से छोटा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, जब भी बेस 0 से भी छोटा हो जाएगा तो ये लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों, लॉग डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या था, ये जो है ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये आपको बताए थे, ठीक है। तो इसका चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, साइन चेंज क्यों होता है इसको बताते हैं, ठीक है। साइन चेंज क्यों होता है उसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब भी बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसका डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये आपको बताए थे पिछले लेक्चर्स में, आप जाकर देख लेना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं लॉग का, मेरा है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या था, 0 1 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ठीक है। यहाँ पे कोई आप पॉइंट ले लो x1, यहाँ पे कोई आप पॉइंट ले लो x2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x1 पॉइंट रखो तो y का वैल्यू क्या आएगा, x1 पॉइंट रखने पे ये लॉग का ग्राफ है, किसका है, ये log x बेस a का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, log x बेस a का। तो ध्यान से देखना यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, log x1 पुट किया है ना, x1 बेस में a, यहाँ पे x2 पुट किया है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव है। ये देखो ये y जो होता है निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर हुआ। तब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे x1 जो है, यहाँ पे x1 और x2 तो कौन ज़्यादा है, x1 से ज़्यादा x2 है। तो यहाँ पे देख लो आप लोग x2 ज़्यादा है x1 से, मतलब x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1, ठीक है। तब यहाँ पे देखना, बट यहाँ पे लॉग का जो यहाँ पे x2 पुट किया है ये तो निगेटिव आ गया है, यहाँ पे log x2 बेस a, ये तो निगेटिव पार्ट है, ये y पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला ज़्यादा होता है। log x2 बेस a लेस देन है log x1 बेस a, क्योंकि ये ज़्यादा है। देखो log x1 बेस a ये तो पॉजिटिव में है, y का पॉजिटिव पोर्शन में है, ये y एक्सिस निगेटिव में होता है तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव से कम ही नहीं होता है। तो ये जो है x2 जो है ये x1 से कम हो गया, मतलब log x2 बेस a ये कम हो गया log x1 बेस a से। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, जब भी बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जब भी बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो क्या होता है, इनइक्वालिटी, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, अगर x1 ज़्यादा हो, अगर x1 ज़्यादा हो, x1 और x2 में अगर x2 ज़्यादा हो x1 कम हो, बट इस दोनों में लॉग लगाएंगे लॉग तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। ध्यान से देखना, x2 ज़्यादा है x1 से, ठीक है, बट इसमें लॉग लगाए, देखो इसमें लॉग लगाए हैं, इसमें लॉग बेस a लगा दी, इसमें लॉग लगाए, इसमें लॉग लगाए। लॉग कैसे लगाया था आप ध्यान से देखना, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो लॉग लगाने का मतलब यहाँ पे बीच में इक्वल है, तो लॉग लगाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लॉग लगाओ, बेस a ले लो, तो इसमें यहाँ पे भी लॉग लगा सकते हो, लॉग बेस a, ऐसे लॉग लगाया था। आप चाहो तो लॉग को हटा भी सकते हो, कटाया नहीं जाता है बट लॉग हट जाता है, ठीक है। तो आप लॉग लगा भी सकते हो और लॉग हटा भी सकते हो। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे लॉग लगाए हैं, बट लॉग लगाए तो देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गया है, इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस हो गया है। ये कहाँ से आया, क्या हम लिखे हैं नहीं, ये ग्राफ में दिखा हमको। ध्यान से देखना आप लोग, x1 पे निगेटिव हाइट मिला है, x2 पे निगेटिव हाइट मिला है, x1 पे पॉजिटिव हाइट मिला है, x2 बड़ा है x1 से x2 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, बट लॉग लगाए हैं तो उल्टा हो गया है, यहाँ पे ये लॉग लगाए तो उल्टा हो गया है। तो इससे ये पता चलता है, ये ग्राफ से ये पता चलता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन में f ऑफ x बेस a ग्रेटर देन log g ऑफ x बेस a, ठीक है, ऐसा रहा है। चूँकि ए जो वैल्यू होता है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर इस कंडीशन ये हो, अगर ये केस दिया हो ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का रिलेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर ग्रेटर है तो यहाँ पर लेस हो जाएगा जी ऑफ एक्स। इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो आप लोग, लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ए ग्रेटर था तो यहाँ पर लेस कर देते हैं लॉग जी ऑफ एक्स बेस ए, ठीक है। तो यहाँ पर लेस है ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लेस है तो यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा जी ऑफ एक्स। इतना क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखना, यहाँ पर ग्रेटर है तो ग्रेटर इक्वल टू डाल देते हैं यहाँ पे लॉग, ये थर्ड नंबर देखना आप लोग, लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ए ग्रेटर इक्वल टू लॉग जी ऑफ एक्स बेस ए। अगर इस टाइप्स का हो तो ध्यान से रखना, एफ ऑफ एक्स जो होगा, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। बट याद रहना चाहिए एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे लेस इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एक्स। फोर्थ में देखो आपसे, लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ए लेस इक्वल टू लॉग जी ऑफ एक्स बेस ए।
अगर इस टाइप का दिया हो तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है देखो, तो कंडीशन लगा हुआ है 0 और 1 के बीच में, तो क्या होगा लॉग नहीं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लेस इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं, इस हम लोग का क्या रिजल्ट मिला, हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला, फर्स्ट केस में क्या मिला कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो एक्स बेस ए, जहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो कोई भी दो वैल्यू दिया हो x1 एंड x2, ठीक है, बट इसमें लॉग लगाते हैं, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो लॉग लगा, अगर ऐसा दो x1 ग्रेटर देन x2 हो, ठीक है, अगर ऐसा इनइक्वालिटी दिया x1 ग्रेटर देन x2 हो, इसमें लॉग लगाते हैं, इसमें लॉग लगाते हैं लॉग x1 बेस a लॉग x2 बेस a, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाता है। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो x1 ग्रेटर देन x2 इस टाइप्स का है, बट इसमें लॉग लगाएंगे, अगर इसमें लॉग लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ में देखे थे, ये हम लोग ग्राफ में देखे थे, ठीक है, कि चेंज क्यों होता है। देखो यहाँ पे x2 है, ये ज़्यादा है बट इसमें लॉग लगाया तो निगेटिव वैल्यू आया, x1 है कम है बट इसमें इनइक्वालिटी लॉग लगाया है तो ये ज़्यादा वैल्यू दे दिया है, पॉजिटिव वैल्यू है x का। चलिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ओके। तो आपको दिख गया होगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर एक पॉइंट बता दें, आपको दिख गया होगा कि क्यों लिखे थे हम, ठीक है। कोई भी इक्वेशन होता है इसमें इनइक्वालिटी लगा देते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होता है, अगर लॉग का बेस जो है 1 से बड़ा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, अगर लॉग का बेस 1 से छोटा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा लाए हैं, बनाएंगे एक एक करके, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग बेस में क्या दिया है, बेस में इसका 3 दिया हुआ है, 3, ठीक है, बेस में 3 5x - 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप्स का लॉगरिथमिक इक्वेशन है, तो ध्यान से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक करेंगे, एक बीच में एक डंडा कर देते हैं ताकि 2 इक्वेशन सॉल्व। सबसे पहले इसका डोमेन देखेंगे हम लोग, डोमेन का मतलब क्या होता है, देखेंगे जो ये डोमेन इसका चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से लॉग को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको वो देखेंगे कि x का वैल्यू जो है ये डोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं, जो अगर आएगा तभी x का वैल्यू लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको डोमेन देखते हैं, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ये 5x - 1 ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 3 जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 0 से बड़ा ही है, 1 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 नहीं है, देखो ये 3 जो है a, और इसका क्या है बेस जो है ये 3 है, यानी 1 से बड़ा है, 1 से भी 1 नहीं है, ये मतलब 1 भी नहीं है, 3 है, 0 से बड़ा है। तो पहले इसका देखते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन ये डोमेन हो जाएगा, इसको इधर सेंड कर दो, 5x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 1/5, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू क्या आ गया यहाँ से 1/5 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू ये आया है। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो इसको लॉग सॉल्व करने से लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग हटाते कैसे हैं, तो लॉग हटाने का मेथड बताया था आपको कि इसके जो 3 है 3 का पावर 0 करने पे क्या मिलना चाहिए हम लोगों को, ये मिल जाना चाहिए, मतलब बेस का पावर 0 कर देते हैं तो हमको आर्गूमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 5x - 1 ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, बेस ध्यान से देखो, बेस 1 से बड़ा है, जब भी बेस 1 से बड़ा हो तो लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा, नहीं करेगा। देखो बेस क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, ये लॉग हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 0, तो 5x ग्रेटर देन 3 का पावर 0 क्या होता है 1, किसी का पावर 0 रहे 1 हो जाता है, तो यहाँ से x का वैल्यू 5x - 1 है, तो 5x ग्रेटर देन -1 है, तो इधर सेंड कर दो 2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2/5, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, यहाँ से x का वैल्यू आया x बिलोंग्स टू 2/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको दोनों का क्या करता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं लोग, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं लोग, क्यों, क्योंकि दोनों में से जो x का वैल्यू कॉमन होगा ना वही आंसर होगा, ठीक है। जो इसका मान लो x का वैल्यू कुछ और आ गया, इसका वैल्यू कुछ और आ गया, कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे आंसर,
क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू जो इसमें आएगा ना वही इसमें भी होना चाहिए, समझ रहे हो। इसमें एक्स का वैल्यू है, इसमें भी एक्स का वैल्यू वही होना चाहिए, तभी ना सेटिस्फाइड करेगा। मान लो यहाँ से एक्स वैल्यू कुछ और निकल गया, यहाँ से कुछ और निकल गया, इसमें सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट करते हैं 2/5, ये है 1/5, ठीक है। 1/5 छोटा है 2/5 से, क्योंकि एक चॉकलेट को 5 जगह बांटना है, 2 चॉकलेट को 5 जगह बांटना है, तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा ये। अब देखो 2/5 से क्या है इन्फिनिटी, 1/5 से क्या है इन्फिनिटी। कॉमन कितना आ रहा है ध्यान से देखो, कॉमन पॉइंट क्या है, ये है कॉमन पॉइंट, ये है, समझ में आया। ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये लाइन जो है कॉमन लाइन है। इससे क्या कॉमन क्या आ रहा है, तो 2/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 2/5 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आंसर। तो आपको बता दें ये इंटरसेक्शन लिए, दोनों को क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो डोमेन है जो आंसर आएगा और डोमेन, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे लोग, जो आंसर होगा वही आंसर लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग बेस में 2 दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 1/2 ले लो आप लोग, 1/2, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो ध्यान से कि इसका बेस क्या है 1/2, मतलब इसका बेस क्या है 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है। देखो तो ये 1/2 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। इसका बेस 1/0 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो लॉग हटाओ, क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये ग्रेटर रहते हैं लेस हो जाएगा 1/2 का पावर 0। इतना क्लियर हुआ। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन, लेस है तो लेस देन 1 हो जाएगा। कैसे, किसी का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। यहाँ से x निगेटिव है ना, यहाँ तो x को इधर सेंड कर दो, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को इधर भेज दो, अब प्लस 1 है तो इधर सेंड कर दो। तो 3 माइनस 1 लेस देन, ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, 2 लेस देन एक्स, यानी x का वैल्यू x, इसको ऐसा नहीं तो x का मुंह देखो x की तरफ है तो मुंह x की तरफ कर दिया, इसको इधर लिख दिया है, मतलब इसी को उल्टा लिख दिया, मतलब इसी को ऐसे लिख दिए। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। x 2 से बड़ा है, x क्या है 2 से बड़ा है, तो यहाँ आ गया x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा, मतलब इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। अब इसका डोमेन चेक करेंगे, इसका डोमेन अब इसको चेक करेंगे क्या है, इसका वैल्यू क्या आता है। तो ये क्या होता है 3x माइनस, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। जो आर्गूमेंट है ये क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मान लो ये कैपिटल X है, ठीक है। तो आर्गूमेंट क्या होता है कैपिटल X क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो कैपिटल X का वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। 3x को इधर सेंड कर दो x, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 से इन्फिनिटी। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ये बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी। अब देखो कॉमन क्या है 3 से इन्फिनिटी इधर चला गया, तो आंसर एक्चुअल जो आंसर आएगा आंसर 3 से इन्फिनिटी, ये उसको होता है एक्चुअल आंसर। इतना क्लियर हो गया 3 से इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि x² माइनस 5x प्लस 6 बेस में क्या है 0.3 ग्रेटर देन दिया हुआ है -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन, ओके। इसका डोमेन क्या है तो ये है, ये जो क्या होना चाहिए आर्गूमेंट की जगह पे क्या है, आर्गूमेंट क्या है x² माइनस 5x प्लस 6 जो है x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आर्गूमेंट को मान लो x क्या होता है ग्रेटर देन 0। हमेशा ये आर्गूमेंट जो है इस जगह पे ये हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी में पढ़े थे x क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, बट a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो a 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, ठीक है। 0 से तो बड़ा है बट 1 नहीं है ना, ये तो 0 से तो बड़ा है ये, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, ये सेटिस्फाइड कर गया, 1 भी नहीं है, ठीक है। और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा कर दिए इसको। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर टूटेगा x माइनस, ये हो जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमा करो तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2 एंड 3 ग्रेटर रहते मतलब पॉजिटिव आएगा इधर, मतलब इस ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ठीक है।
फेविकॉर्म एक पे कटता है यहाँ पे, फिर जाके यहाँ पे 2 के पास कट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे देखना 2 से बड़ा 3 से बड़ा, यानी ये इसके इधर चाहिए पॉजिटिव, इसके इधर चाहिए पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव पोर्शन नहीं चाहिए। तो ये डोमेन सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगर ये आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा तो मेरा लेक्चर जाकर देखो, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में इनइक्वालिटी का लेक्चर होगा, तो आप देख लो, उसमें बहुत अच्छा से ये सॉल्व करना सिखाए हैं। ठीक है, फिर भी आप बता रहे इसका फैक्टर तोड़ दिए, ग्रेटर देन का सैम्पल है, तो इस नंबर ये जो ये कब जीरो होगा, ये कब जीरो होगा, ये 2 पे जीरो होगा तो 2 प्लॉट कर दिए यहाँ पे नंबर लाइन पे, 3 पे जीरो होगा 3 प्लॉट कर दिए नंबर लाइन पे। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं बेबीकॉर्न मेथड से। ये आएगा 2 पे कट करेगा, फिर नीचे जाएगा, 3 पे कट करेगा, नीचे जाएगा, फिर 2 पे कट करेगा। जो देखो पहले यहाँ से साइन देना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलते जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा यानी प्लस चाहिए। तो ये बीच वाला है माइनस है, ये देखो 2 के बाद प्लस है, इधर में प्लस है, तो हम लोग को -∞ से 2 वाला चाहिए, फिर यूनियन फिर क्या लेंगे, मतलब साथ में 3 से इन्फिनिटी वाला चाहिए, ले लिए। ये हो गया डोमेन। अब रेंज देखते हैं, रेंज का मतलब अब इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में कहाँ से आता है। तो इस क्वेश्चन में लॉग को हटाएंगे। लॉग हटाने का मतलब क्या होता है कि इसके पावर ये करने पे ये आना चाहिए, log x² - 5x + 6 आना चाहिए, क्या 0.3 का पावर -1 करने पे आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर सिंबल है ना, बट ये बेस क्या है, इसका बेस क्या है, 1 से बड़ा है, नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है। ये क्या है, a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखो, किसी का पावर -1 है, तो -0.3 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/0.3। इतना क्लियर हुआ, 1/0.3। ठीक है, तो यह हो जाएगा x² - 5x + 6 < 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, इसको लिखो 10/3। ठीक है, आप 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x² - 15x 6 3 18 + 6 3 18 < 10। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आप, तो क्या हो जाएगा, 3x² - 15x 10 इधर सेंड कर दो तो +8 हो जाएगा, < 0। ठीक है, अब ध्यान से इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको फैक्टर तोड़ो, इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 24। अब 24 को ऐसे तोड़ें 2 भाग में कि ऐड करने पे 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले 24 अगर ऐसा करना होता है तो 24 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से ये हो जाता है आपका 12, फिर 2 से क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, है ना। अब मल्टीप्लाई कर पे तो क्या हो जाएगा आपको, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऐसा नहीं टूटा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, ध्यान से देखना आप लोग। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना आप लोग, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 2 14। ठीक है, यानी ये फैक्टर ऐसे नहीं टूट रहा है। ठीक है, जब ये मेथड काम नहीं करेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मेथड हम लोग पढ़े थे लोग क्लास 10th में, कि यहाँ से इसको फैक्टर तोड़ने के लिए क्या होता है, x का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है -b + -√d/2a। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 10th में, इसी पे यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे लोग। ठीक है, यहाँ पे -b क्या है, -b तो 15, प्लस माइनस में d क्या है, d का होता है b² मतलब 15 15 225, 15 15 225 होता है ना, 25 - 4ac, d क्या होता है b² - 4ac √अंदर। ठीक है, तो b² माइनस का माइनस 4 क्या है, 4a क्या है 3, c क्या है, c है 8 बट्टे में 2 × a 3। ठीक है, ये रूट के अंदर है। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू 15 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 225। ठीक है, और 4 × 12, 12 × 8 96, 12 × 8 96, 96। ठीक है, बट्टे में 6। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देना, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x = क्या हो जाएगा 15 प्लस माइनस में 96, इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा, ये इसमें से कैरी ले लो 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 2 था तो 1 हो जाएगा, तो ये 21 में से 9 गया, 21 में से 9 गया तो आपको हो जाएगा 12। इतना क्लियर हुआ, ये हो जाएगा आपका 12, 21 में से
9 गया, ठीक है। तो 21 में से 9 गया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ से x का वैल्यू आया 1, 15 एक प्लस के साथ ले लो, रूट में 129 बट्टे में 6, एक बार x का वैल्यू आप लोग निगेटिव के साथ ले लो, x का वैल्यू आप लोग निगेटिव के साथ ले लो, क्या हो जाएगा 15 माइनस रूट अंदर 129 बट्टे 6। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आया, तो यहाँ पे रूट टूट गया ना, ये फैक्टर इतना में टूटा है, x का वैल्यू यहाँ से आया, तो इसको देखो लेस देना है, तो यहाँ पे फैक्टर बना दो, इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा x, ये प्लस में है ना इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट में 15 प्लस रूट अंदर 129 बट्टे 6, ठीक है, ब्रैकेट इंटू x माइनस 15 माइनस रूट अंदर 129 बट्टे 6, ठीक है, लेस देन 0। इतना क्लियर हुआ। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, अब फिर इसको नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ से, ठीक है, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तब देखो 15 में से 129 को फैक्टर, अगर मान लो 129 है, अब इसको आगे सॉल्व करना है आप लोग, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन लेंदी हो गया, फिर भी आपको अप्रोक्सीमेट बता देते हैं, ध्यान से देखना। ये 0 कब होगा, इसका वैल्यू आएगा इतना आएगा तब 0 होगा, तो ध्यान x का वैल्यू इतना पुट करेंगे तभी 0 होगा। तो ये इतना का वैल्यू देखते हैं क्या होता है, 15 प्लस 129 रूट में है, 129 रूट में है, तो 144 आता है, तो 12 होता है, 129 है, यानी मान लो 11 का लपेट में आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बट्टे में 6 है तो 6, तो 15 11 कितना होता है 16, 16 10 26, 26 बट्टे 6, 6 का 12 6 18, 6 चौका 24, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग, मान लो 4 पॉइंट समथिंग ये है, 4 पॉइंट समथिंग, मान लो 4 पॉइंट समथिंग ये है। ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये 2 है 3 है, 2 इधर आएगा और 3 यहाँ पे कहीं आएगा। ये बोल रहा है 2 से इधर और 3 से इधर। ये ग्राफ में, इसका पहले वाला ग्राफ में देख लेना, यहाँ पे ये ग्राफ को, इस ग्राफ को यहाँ से देखना है, 2 से ये नेगेटिव बोल रहा था, ये भी बोल रहा था, ये पॉजिटिव बोल रहा था 3 से ज़्यादा, क्योंकि 3 से ज़्यादा में यहाँ पे पॉजिटिव x का वैल्यू आएगा, यहाँ x का वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या चाहिए था यहाँ पे -∞ से 2 और 3 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें -∞ से 2 ये हो गया और 3 से इन्फिनिटी ये हो गया। और ये बोल रहा है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 आया है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा 15 माइनस 11 पॉइंट समथिंग, तो यह हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग बट्टे 6, यानी 0 पॉइंट समथिंग, यानी एक और कम आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग इधर कहीं आएगा ये वैल्यू। ये बोल रहा है क्या लेस देन 0, ये 4 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग, ये बोल रहा है कि ये लेस देन 0 है, यानी ये दोनों पॉइंट के बीच का होना चाहिए। यानी देखो ये कॉमन यहाँ पे आया और ये कहाँ पे आया 3, ये बोल रहा है 4 तक ये आएगा, ये 3 से, ये 3 और 4 पॉइंट समथिंग के बीच में आया, यानी कॉमन पॉइंट क्या आया, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, देखो इंटरसेक्शन लिया है, तो कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट दूसरा पेज पे बताते हैं आपको, दूसरा पेज पे, ठीक है, दूसरा पेज पे देखना, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या आएगा, कॉमन पॉइंट ये आया, ये पॉइंट जो था क्या था 15 माइनस रूट अंदर 129 बट्टे 6, फिर आया था 2, फिर आया 3, फिर आएगा 4 की जगह पर मतलब क्या था यहाँ पर था 15 प्लस रूट अंदर 129/6, ये पॉइंट है। देखो चारों पॉइंट के ये बोल रहा था, ये फर्स्ट पॉइंट का है, ये इन्फिनिटी तक इधर जाएगा, ये इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ये पहले आपको बता दिए थे कि 2 से इन्फिनिटी जा रहा था। यहाँ पे ग्राफ में देख लेना आप लोग, ये 2 से इन्फिनिटी, इधर -∞ से 2 आ रहा था, तो -∞ से 2 कर दिए, और फिर 3 से इन्फिनिटी जा रहा था, 3 से इन्फिनिटी कर दिए। और इसमें ग्राफ में देखना, इसमें ये बोल रहा था कि ये और ये लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो बीच वाला पोर्शन चाहिए था ना, यानी इसके लेस देन 0 का मतलब है इसका ग्राफ ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो ये लाइन यहाँ तक कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ कॉमन का वैल्यू क्या होगा, कॉमन का वैल्यू x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस रूट अंदर 129/6 से क्या 2 यूनियन 3 से 15 प्लस रूट अंदर 129/6, ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में और सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, अभी इतना ही, ठीक है, ओके बाय।